अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। अनम तो चाहती है कि अयाज को एक एस्टेब्लिश सा कारोबार मिल जाए जिसमें वो सेठ बनकर बैठे और लोगों पर हुकूमत करे। लेकिन मरियम ने सिप्ती से कह दिया, कारोबार की बजाय उसे पहले नौकरी दो अपने ऑफिस में, ताकि उसे कारोबार की कोई ना हो। किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, स्टाफ को कैसे चलाना है, उसे तो कुछ भी पता नहीं। तो सिप्ती को मरियम का ये आइडिया अच्छा लगा। अनम से कहने लगा, वाकई पहले उसे जॉब की ज़रूरत है, मैं अपने ऑफिस में पहले उसे जॉब दूंगा, उसके बाद बिजनेस सेट कर दूंगा। अब तो अनम को बहुत गुस्सा आया मरियम पर। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामलात में बोलने वाली? जब मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ तुम्हें बीच में नहीं बोलना चाहिए। मरियम तो यहाँ से सॉरी करते हुए चली जाती है। वाकई मुझे आप लोगों में नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात बुरी लगी तो सॉरी। ऐसे में मरियम तो चली गई, लेकिन सिप्ती अनम को बहुत डांटता है। तुम जानती भी हो मरियम से तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम किससे क्या बात कर रही हो, कब कर रही हो, तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं। हमारे लाड प्यार ने तुम्हें बेकार कर रख दिया, तुम अपने घर वापस चली जाओ। मैं तुम्हें अब यहाँ पर नहीं देखना चाहता। और अयाज को मरियम ठीक कह रही है, पहले जॉब ही दूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा उसे बिजनेस एस्टेब्लिश करके देना है या नहीं। अनम को तो बहुत गुस्सा आता है। अनिला से भी बात करती है कि मुझे मरियम इस घर से निकलवा रही है। आप सोचिए, उसने कहा सिप्ती से और सिप्ती ने मुझे यहाँ से निकलने का कह दिया। अगर भाई एक दिन उसके कहने पर आपको निकलने का कह दे तो आप कहाँ जाएंगी? मैं तो अपने शोहर के पास चली जाऊंगी, आपके पास तो कोई ठिकाना नहीं। अब तो यहाँ पर अनिला को बहुत गुस्सा दिलवा दिया इस अनम ने। उससे तो मरियम और भी बुरी लगने लगी। वो तो मरियम को और भी ज्यादा तेजी से यहाँ से निकालना चाहेगी, अपनी साजिशें और भी तेज कर देगी। दूसरी तरफ सिप्ती आकर अनम की तरफ से मरियम से माफ़ी भी मांगता है। तो अनम परेशानी के आलम में दादी के पास चाहती है, क्योंकि जब भी परेशान होती है दादी के पास चाहती है तो उनकी बातों से उसे बहुत तसल्ली मिलती है। दादी से जब कुछ बात की तो दादी कहने लगी, बेटा, औरत को अल्लाह पाक ने मर्द की पेशानी से पैदा नहीं किया ताकि उस पर हुकूमत करे, बल्कि मर्द की पसली से पैदा किया ताकि उसके दिल के करीब रहे, उसके दिल पर राज करे। मरियम को दादी की बातों से बहुत सुकून मिलता है, ज़िंदगी जीने का हौसला मिलता है और फिर सारी मुश्किलात को बहुत अच्छे से टैकल कर सकती है। दूसरी तरफ नजीब ने भी अब आसिफ के लिए जॉब ढूंढना शुरू कर दी। कमल इस बात पर नाराज़ है कि मरियम ने उस पर इल्ज़ाम लगाया और भाई आपने कुछ भी नहीं कहा। तो नजीब भी गुस्से में कहने लगा, कमल बस चुप कर जाओ, इसकी जॉब की बात की है ना, तुम्हारे ऊपर एक आसरा सलामत रहे, इसलिए इसकी जॉब की बात कर रहा हूँ, चाहता हूँ कि ये नेक बन जाए, इसलिए तुम अब ये बात दोबारा नहीं करोगी। आसिफ ने चाहे रिंग चोरी नहीं की, लेकिन फिर भी आसिफ ऐसी हरकतें करता है, इसलिए सबके दिल में आसिफ का नाम है। लेकिन मरियम को जल्द ही मालूम पड़ जाएगा कि आखिर रिंग उठाई किसने, क्योंकि अनीला या फिर नौशीन से या सजीला से इस बारे में जब बात करेगी तो मरियम सुन ही लेगी। इस तरह से उसे काफ़ी अफसोस होगा कि उसके अपने घर से ही यह काम किया गया और उसने आसिफ भाई पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि इस बार उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं था।